मुस्तकाबिल के ख्वाब जो आंखों में सजाए जाते हैं वो बेजान किताबों तले रोंदे जाते हैं। कब तक इन कोचिंग की बेड़ियां हमें सताई रखेगी? अब वक्त आ गया है कि हम इसे सामने लाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की पहल पर आज राजस्थान विधानसभा में युवा संसद का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रदेश के युवाओं को प्रोत्साहन देने और भावी पीढ़ी को देश की राजनीति से परिचित कराने को लेकर स्पीकर देवनानी की सोच के तहत इस युवा संसद का आयोजन किया गया है। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में विधायक के रूप में युवाओं ने सदन में बैठकर जनहित के सवाल पूछे। इस दौरान युवा ही स्पीकर, युवा ही मुख्यमंत्री और युवा ही नेता प्रतिपक्ष और मंत्री की भूमिका में नजर आए। इस कार्यक्रम में आपको बता दें 41 विद्यालयों के 181 स्टूडेंट्स भाग ले रहे हैं। क्या कुछ नजारा था इस दौरान विधानसभा की कार्यवाही का, आइए आपको भी दिखाते हैं। Hold these institutions accountable for the suicides attempted by our children. मुस्तकाबिल के ख्वाब जो आंखों में सजाए जाते हैं वो बेजान किताबों तले रोंदे जाते हैं। कब तक इन कोचिंग की बेड़ियां हमें सताई रखेगी? अब वक्त आ गया है कि हम इसे सामने लाएंगे। धन्यवाद और जय हिंद। ऑनरेबल मेंबर नायशा चेहरा। एक और स्टूडेंट ने की आत्महत्या। A 16-year-old JEE student attempted suicide in Kota. हम सब सोचते होंगे इसने सुसाइड अपनी स्टडी प्रेशर्स के लिए की होगी, लेकिन इसके पीछे जिसका हाथ है उन्हें हम कुछ नहीं बोलते। कोचिंग सेंटर्स, जी हाँ, कोचिंग सेंटर्स। In spite of knowing the error in the functionality of these coaching centers, we do not say against anything. महोदया, भारतवर्ष में आजादी के पश्चात धर्म और शिक्षा के व्यवसायीकरण हो गया है। शिक्षा अगर दान देने की वस्तु है तो उसका व्यवसायीकरण क्यों? कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की अलग सेंटर्स में अलग फीस क्यों? The classes in these coaching centers have been divided on the basis of the students' intelligence level. Brilliant students have been taught by excellent faculties and receive concession in their fees, whereas the average students are taught by average faculties and have to pay higher fees. ऐसा भेदभाव क्यों? जब सब स्टूडेंट्स का एक ही लक्ष्य है तो उनमें भेदभाव क्यों करते हैं? मैल प्रैक्टिसेस हैव अकर्ड। IIT कानपुर में मीटिंग 7 बजे से लेकर 7:30 बजे तक चली और उसके पश्चात ही ये घोषित किया कि IIT का पेपर कैंसिल है। मीटिंग पेपर लीक की वजह से हुई थी। पेपर लीक एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के एक्स्ट्रा क्लास में लीक की गई थी। ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के वजह से हमारे दूसरे बच्चों का रैंक एंड स्कोर्स अफेक्ट होता है, येट वी डोंट स्पीक अगेंस्ट देम। The coaching centers should be monitored by the government officials. The coaching centers teach only core subjects to them, whereas the students have to appear for other languages as well. कोचिंग्स को ये लगता है कि वो उन्हें एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन उनकी 12th का क्या? उन्हें अपने सिलेबस में रीजनल लैंग्वेजेस भी ऐड करना चाहिए। The coaching centers have unplanned schedules with the students studying for 18 hours a day, 7 days a week with no time for leisure. Psychology के हिसाब से a student cannot study for 18 hours a day without going into depression, which can eventually lead him to suicide and feel lonely. गवर्नमेंट को कोचिंग सेंटर्स के लिए एक टाइम टेबल शेड्यूल करना चाहिए। In January this year, the Union Ministry of Education issued strict guidelines that institutions cannot issue misleading government advertisements about guaranteeing ranks and good marks. फिर भी भारत के हर एक गली में आपको एक ना एक कोचिंग के होर्डिंग्स जरूर दिखेंगे। इनमें कितनी सच्चाई है हमें क्या पता। हम तो वैसे भी अंधे की लाठी नहीं, अंधे खुद बन चुके हैं। जय हिंद। थैंक यू। ऑनरेबल मेंबर श्रेया मुखर्जी। थैंक यू मैडम स्पीकर। Honorable Speaker, before I commence Kargil Divas का सभी को नमन। With utter grief, I state that in India, the grading system is now like the new division system. 95% लाए तो superior, उससे नीचे लाए तो inferior. Starting with a few cases, students in Panipat were promised government jobs provided they joined the computer science course provided by a computer course कोचिंग सेंटर, पर एंड में ना उन्हें नौकरी मिली ना कोर्स। This is one of the reasons why an RTI, right to information, should be implemented with fact-checking proofs regarding success rates and educators' qualifications. Now, बात करते हैं कोचिंग सेंटर्स की, तो it does not just particularly refer to education.
इसमें स्पोर्ट्स भी आता है, बिकॉज स्पोर्ट्स की भी कोचिंग क्लासेस होती है। तो इसी का एग्जाम्पल लेके 8 जुलाई 2024 में केरला क्रिकेट एसोसिएशन में देयर वाज अ मेल टीचर हु असल्टेड फीमेल स्टूडेंट्स। यहाँ भी सुरक्षा नहीं मिली, इधर भी असहाय होने की आवाज गूंजी। एज यूजुअल भारत में लॉ की तबाही हो चुकी है। As per the new recent regulations of coaching centers, no child under the age of 16 can attend any coaching classes. पर यहाँ तो IIT की प्रिपरेशन 6th ग्रेड से होती है। Secondly, false advertisement cannot be published. तो जब 2 कोचिंग सेंटर्स सेम बच्चे का क्रेडिट ले तो हम जनता किस पे भरोसा करें? Secondly, 3 अखबार में 3 डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूशंस में एक ही चेहरा कैसे हो सकता है? All coaching centers have manipulated minds into thinking कि 10 साल मेहनत करो और 40 साल मजे। पर कुछ लोगों के लिए वो 40 साल आते नहीं है। Why? Because the Indian education system viciously murders those students. सुसाइड रेट काउंट करे तो शायद वो नंबर कोचिंग सेंटर के फीस से मैच करे। बच्चों के भीतर ही कंपटीशन की आग जला दी है। पर सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये नहीं है कि आग किसने जलाई है, सवाल ये है कि एजुकेशन सिस्टम के हाथ में तील किसने दी है।